अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो। अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो। मैं खुद लौट जाऊंगा, थोड़ा नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने के क्यों बहाना ढूंढते हो। मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस अभिषेक कुमार, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल मॉडर्न साइंस इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड पोएट्री सेक्शन के सेकेंड चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का MCQ टाइप्स क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है उसका पोएट्री का जो सेक्शन है उसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो सबसे पहले आप लोग जा कर के उस वीडियो को देखिए ताकि इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो अच्छे से समझ में आए, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का राइटर कौन थे जी? तो वॉल्ट व्हिटमैन। कौन थे? वॉल्ट व्हिटमैन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, देखिए फटाफट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू हैज़ बीन यूज्ड इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, है ना। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो आपका पोएम है उसमें यू जो वर्ड है वो कितने बार यूज़ किए गए हैं, है ना। तो आप बुक में देखिएगा, आपका जो टेक्स्ट बुक है इंग्लिश का उसमें आपको यू जो वर्ड दिखेगा 2 बार दिखेगा। कितना बार देगा? शायद सेकेंड लाइन में है और फिर थर्ड लाइन में है, मे बी एक बार आप देखना। तो यू कितना बार? 2 बार रिपीट किया गया है, मतलब ट्वाइस। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ट्वाइस, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? व्हिटमैन वाज पोएट, है ना। व्हिटमैन वाज पोएट एन इंडियन एन अमेरिकन और ब्रिटिश, नन ऑफ दिस, है ना। तो जो वॉल्ट व्हिटमैन थे कहाँ का पोएट थे जी? अमेरिका के थे। कहाँ के थे सर? अमेरिका के, है ना। तो एन अमेरिकन पोएट। नाउ आपका क्वेश्चन नंबर 4। व्हिटमैन वाज बोर्न इन, व्हिटमैन का जन्म कब हुआ था, है ना। तो इनका जन्म हुआ था 1819 में। क्या हुआ था आपका? 1819 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन का की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। व्हिटमैन डाइड इन, वॉल्ट व्हिटमैन का मृत्यु कब हुआ था जी, है ना। तो इनका जो मृत्यु हुआ था 1892 में हुआ था, 1892 में। तो आपको करेक्ट आंसर को क्या होगा आपका? 1892। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। वॉल्ट व्हिटमैन इज ... ईयर्स ओल्ड, मतलब कि वॉल्ट व्हिटमैन कितने साल के थे? तो 37। इसमें क्या होगा आपका सही आंसर? 37। देखिए 37 कब की बात क्या है? जब ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जब ये पोएम लिख रहे थे ना अपना, जब ये अपना पोएम को कंपोज कर रहे थे तो उसमें 37 ईयर्स के थे, है ना। लेकिन ऐसे तो बहुत साल जिए ना जी। उनका मृत्यु हुआ था 1892 ईस्वी में, है ना। तो उस समय तो लगभग ज़्यादा था एज ना। तो 37 साल, है ना। 37 साल कब? जब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये पोएम को कंपोज किए थे तब उनका 37 ईयर्स हुआ था। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपका है, द पोएट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ... फॉर हिमसेल्फ। अब देखिए जो पोएम लिखे हैं तो पोएट जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, पोएट जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ अपना पोएम में खुद के ऊपर क्या किए हैं? क्राइज, सिंग्स, लाफ, शॉट्स, है ना। क्राइज मतलब होता है रोना, है ना। सिंग्स मतलब गाना, लाफ मतलब हंसना, शॉट मतलब चिल्लाना, है ना। तो वो अपने ऊपर गाए हैं, मतलब खुद के ऊपर गाए हैं। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, है ना। नो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, द वर्ड स्कूल स्टैंड्स फॉर ... इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना। तो देखिए स्कूल मतलब क्या होते हैं? यहाँ पे स्कूल मतलब वो विद्यालय की बात नहीं किया जा रहा है ना। अकॉर्डिंग टू योर पोएम, आपके पोएम के अनुसार बात करें तो स्कूल्स का मतलब होता है सिस्टम ऑफ थॉट, है ना, विचार, है ना। तो जो आपका विचार होते हैं, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्कूल्स, है ना। तो एकेडमी नहीं होगा, सिस्टम ऑफ थॉट्स। तो आपका यहाँ पे आंसर दिख रहा है जी, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? लिरिक है, एन इपिक है, सोनेट है, नन ऑफ दीज है ना। देखिए सोनेट क्या होते हैं?
14 लाइन की जो कविता होते हैं ना उसको हम लोग सोनेट बोलते हैं ना। इपिक क्या, इपिक महाकाव्य है ना। लिरिक, लिरिक मतलब गेय होता है, गेय मतलब जो जिसमें संगीत जैसा हो कुछ, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिरिक। तो जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है ना, एक गेय था, लिरिक था, है ना। देखिए इसमें रिदम उदम इनको पोएम में नहीं रिदम थे नहीं राइम थे, आपको पता ही होगा, लेकिन ये इनका पोएम का टाइप लिरिक में आएगा। क्या था इनका पोएम का जो टाइप था, लिरिक था, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज़ कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो अभी बताएं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का कवि कौन है, बताइए, वाल्ट विटमैन, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, हु इज नोन एज द पीपल्स पोएट, है ना। लोगों के कवि कौन कहे जाते थे जी, लोगों के कवि कहे जाते थे, है ना। तो वाल्ट विटमैन, ऑब्वियसली कौन होगा, वाल्ट विटमैन जो थे लोगों के कवि कहे जाते थे, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, हु सेज एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। कौन कहते थे कि एवरी एटम ऑफ ब्लड, है ना, खून का एक एक कतरा जो है ना, जो ह्यूमन का जो बना हुआ है सेम है। मतलब जो आप परमाणु के कण से मिलकर के बने हो, जो आप खून से मिलकर के बने हो, वही खून से हम बने हुए हैं। मतलब वही परमाणु से, वही कण से हम बने हुए हैं, जो आप उस कण से मिलकर के बने हो, है ना। तो कौन कहते थे, वाल्ट विटमैन कहते थे, है ना। जो इसलिए बोलते थे कि लोगों के बीच भेदभाव जो होते हैं ना, जो डिस्टिंक्शन होते हैं, उसको बोलते थे क्यों डिस्टिंक्शन कर रहे हैं हम लोग आपस में, है ना। हम लोग का अलग अलग किड्स है, मतलब अलग अलग रिलीजियस है, अलग चीज़ है, लेकिन हम लोग अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, फिर भी सब सेम है हम लोग, है ना। हम लोग कोई अलग नहीं है। तो यहाँ पे बोलते थे कौन, वाल्ट विटमैन। क्या होगा आपका, वाल्ट विटमैन। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नो क्वेश्चन नंबर 30, अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द स्पीकर इज अ ग्रेट लवर ऑफ। देखिए आई सेलिब्रेट माई सेल्फ वही चीज़ है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएम था उसमें स्पीकर जो थे, स्पीकर मतलब जो कवि थे वो ग्रेट लवर थे, है ना। किस चीज़ से ज़्यादा प्रेम करते थे, है ना। तो देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में बताया गया है आर्ट्स साइंस कॉमर्स नेचर, तो ऑब्वियसली वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में नेचर की बात की है ना। वो नेचर से, प्रकृति से बहुत प्यार करते थे, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम द पोएम। देखिए आपको तो ये लाइन देख करके समझ गए होंगे कि ये लाइन कहाँ से लिया जाएगा। ऑब्वियसली हम चैप्टर ही पढ़ा रहे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो यहीं से लिया जाएगा। लेकिन देखिए आपको इस लाइन को याद करना पड़ेगा, है ना। लाइन को याद करना पड़ेगा, आई मीन कि आप पोएम पढ़ोगे तो ध्यान इतना दे दोगे तो आपको लाइन ये समझ में आ जाएगा कि लाइन कहाँ का है ना। क्योंकि अभी आपको मेंशन कर दिया हम चैप्टर नाम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, तो आपको तो पता ही चलेगा कि जो भी लाइन उठाएंगे अभी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ही होगा। लेकिन एग्जाम में ऐसा मेंशन नहीं किया हो रहेगा, तो सबसे पहले इस लाइन को क्लियर करेंगे हम लोग, लाइन में बोल क्या रहे हैं, है ना। तो लाइन को हम लोग समझेंगे। ऐसे तो ऑब्वियसली जो भी लाइन लेंगे हम वो कहाँ से लिया जाएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ही लिया जाएगा। चलिए, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम द पोएम। मतलब जो एज्यूम मतलब होता है मानना। ये बोलते थे वाल्ट विटमैन कि जो मैं मानता हूँ वो आप भी मानते हो, है ना। जो मैं सोचता हूँ वो आप भी सोचते हो। तो ये जो लाइन लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, होपिंग टू सीज नोट टिल डेट इज अ लाइन फ्रॉम। मतलब कि देखिए लाइन कहाँ से लिया गया है आप तो जान ही रहे हो यार, है ना। लेकिन अब इसका अर्थ समझते हैं। होपिंग टू सीज, होप मतलब आशा, मुझे आशा है, सीज मतलब रुकना, नोट टिल डेट जब तक ला मेरा मृत्यु ना हो जाएगा, मृत्यु नहीं हो जाएगा तब तक ला हम नहीं रुकेंगे, है ना। ये बहुत एनर्जेटिक बंदे थे जी, है ना। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपना लाइफ को एंजॉय करते थे। तो इनका जो लाइन कहाँ से लिया गया आपका, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 16, हु इज द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएम है उनका स्पीकर क्या, स्पीकर बोलेगा तो समझ जाइएगा राइटर की बात किया जा रहा है। तो कौन होगा बताइए, वाल्ट विटमैन। ऑब्वियसली स्पीकर कौन होंगे, वाल्ट विटमैन ही होंगे जो कवि हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व इन समर। जो पोएट हैं, जो कवि हैं, समर मतलब गर्मी के सीजन में क्या ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व मतलब अवलोकन करना, क्या अवलोकन करते हैं। तो आप
पोएम जब पढ़ोगे तो आपको पता होगा वो नेचर मतलब कि गर्मियों के घास पे जा कर के लेट जाते हैं और जो क्या बोलते हैं उसको, ग्रास का जो स्पाइक होता है ना, नोक उसके नुकीलों को स्पर्श करके उसको फील करते हैं ना, नेचर को, है ना, उस घास को, है ना, अवलोकन करते हैं। तो बोल रहे हैं ऑब्जर्व इन समर, तो क्या समर के सीजन में मतलब गर्मी के सीजन में क्या ऑब्जर्व करते हैं? द स्पाइक ऑफ ग्रास के जो नुकीला जो गर्मियों में बोलो या कोई ग्रास का ऊपर वाला जो नुकीला पार्ट्स होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइक। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट इंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर। पोएट जो है, कवि जो है, इंजॉय अपने आप करते हैं, खुद को जश्न मनाते हैं, मतलब खुद को इंजॉय करते हैं, और सिंग्स फॉर, और गाते किसके लिए? गाते भी खुद के लिए ही हैं, मतलब सेल्फ होगा ही ना, गाते भी खुद के लिए हैं, बच्चे के लिए नहीं गाते हैं, पब्लिक के लिए नहीं गाते हैं, बिलव्ड के लिए नहीं गाते हैं, खुद के लिए गाते हैं, है ना। कहीं उसमें सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, चैप्टर ही का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना, वो खुद के ऊपर गाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। क्या है? व्हाट इज द पोएट डिस्कार्ड? डिस्कार्ड मतलब होता है आपका निकालना बोल सकते हो, या जुदा करना भी होता है, या अलग करना भी होता है। तो व्हाट इज द पोएट डिस्कार्ड, है ना। तो देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में पोएट जो है, कवि जो है, क्या निकाले हैं, मतलब उस पोएम में क्या कहे हैं एग्जैक्टली, उसमें उस पोएम से क्या जाहिर किए हैं एग्जैक्टली, इसका मायना यही है। तो मैनकाइंड मानवता, नेचर्स ब्यूटी प्रकृति का सुंदरता, बिलव्ड बताइए या स्टेट होगा। तो आपको पता होगा कि इसमें हो जाएगा नेचर्स ब्यूटी, है ना, प्रकृति की सुंदरता की बात करते हैं, है ना, प्रकृति की सुंदरता की बात करते हैं इसमें। नो क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास पब्लिश्ड? लीव्स ऑफ ग्रास बता दे तो इनका पोएम का एक संग्रह था जी, एक बुक था जिसमें लगभग 400 पोएम लिखे गए थे। लेकिन फर्स्ट बार जो इनको बुक पब्लिश हुआ था 1855, मतलब कि 1855 में हुआ था। उस समय पोएम की संख्या था 12, कितना था? 12, और सबसे पहला नंबर पे शायद आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ही है ना। तो कब पब्लिश हुआ था? पहला इनका बुक था लीव्स ऑफ ग्रास, है ना। ये पोएम का संग्रह है जी, है ना, इसमें बहुत से पोएम लिखे गए हैं। तो 1855 ईस्वी में इनका फर्स्ट पब्लिश हुआ था ये वाला बुक लीव्स ऑफ ग्रास। बाद में इसका बहुत एडिशन आया, है ना। चलिए नाउ 21 क्वेश्चन क्या है आपका? ड्यूरिंग द सिविल वॉर वाल्ट व्हिटमैन ऑल्सो वर्कड एज। जब सिविल वॉर हो रहे थे अमेरिका में, सिविल वॉर मतलब ये अमेरिका के रहने वाले थे ना, तो अमेरिका में जब सिविल वॉर हो रहे थे, गृह युद्ध हो रहे थे, तो वाल्ट व्हिटमैन जो थे वर्क मतलब काम किए थे, किस रूप में काम किए थे? सोल्जर, सॉरी लॉक नहीं हुआ जी, 1 मिनट आ रहा। सोल्जर क्या हो रहे हैं? व्हाट हैपेंस? क्या ही धोखा दे रहे हो? आ गया। ड्यूरिंग द सिविल वॉर वाल्ट व्हिटमैन आल्सो वर्कड एज, है ना। जब गृह युद्ध हो रहे थे अमेरिका में, है ना, आपको पता होगा गृह युद्ध चला था 1861 से 1865, है ना। तो ये जब गृह युद्ध हो रहे थे तो ये जो थे ना वाल्ट व्हिटमैन किस रूप में काम किए थे? तो वॉलंटियर नर्स के रूप में काम किए थे। वॉलंटियर नर्स क्या होता है? वॉलंटियर मतलब होता है स्वेच्छा, और वर्क मतलब कि सेवा करना। तो अपने इच्छा से जो सेवा करता है लोगों की, उसके बदले में कोई श्रमिक नहीं लेता है, मतलब दूसरे लोगों को सेवा करता है, मतलब हेल्प करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉलंटियर, है ना। वॉलंटियर किस रूप में? वॉलंटियर नर्स के रूप में, है ना। तो आपको ना ही सोल्जर के रूप में सेवा किए थे, ना डॉक्टर, ना लॉयर, है ना। सोल्जर मतलब सैनिक, डॉक्टर मतलब चिकित्सक, लॉयर मतलब वकील, और वॉलंटियर नर्स मतलब बताएं स्वेच्छा से सेवा करने वाला जो होता है, अपनी इच्छा से जो सेवा करता है लोग, है ना। तो आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, सॉरी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नाउ नेक्स्ट वन 22 क्वेश्चन क्या बोलता है आपका? व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? पोएम का आधार क्या है? एग्जैक्टली में जो पोएम लिखे हैं ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट व्हिटमैन, इसका आधार क्या है आपका, है ना, थीम क्या है इसका, है ना। द लव इज इटर्नल, है ना, प्रेम अमर है, जेंडर इक्वलिटी, है ना, लिंग समानता, डेथ इज इनएविटेबल मतलब कि डेथ निश्चित है ना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो देखिए यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में बताया है ना, लोगों को वो वैश्विक स्तर पे सबको जोड़ा है ना, कि सब एक हैं हम लोग, है ना, सब अपने अपने में सब भाई हैं हम लोग, है ना।
नो, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नाउ 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटाइटल है। जो ओपनिंग मतलब जो स्टार्ट होता है आपका पोएम, वो किस चीज़ से इंटाइटल, मतलब क्या चीज़ उसमें इंटाइटल होते हैं, मतलब पहला लाइन क्या चीज़ है आपका? द ग्रास है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ है, एनिमल है, नन ऑफ दीज है। तो पहला लाइन जो है आपका आई सेलिब्रेट माई सेल्फ है, मतलब यहीं से इंटाइटल किए जाते हैं इस पोएम का, आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। तो आपको ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 24 आप देखिए। हु इज द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? अरे ये लगता है रिपीटेड क्वेश्चन आ गया जी। स्पीकर मतलब होते हैं, बताएं दिए है ना, जो कवि हैं उन्हीं को बोलते हैं, तो वाल्ट व्हिटन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड इज टेकन फ्रॉम। आई परमिट मतलब ये बोलते हैं मैं अलाउ करता हूँ, मैं खुद को अनुमति देता हूँ। हजार्ड हजार्ड मतलब होता है जोखिम। क्या होते हैं? जोखिम या कोई डेंजर सिचुएशन, है ना। तो किसी भी जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते थे, है ना। कोई भी वैसा खतरा हो, या बोल सकते हो कहीं भी झूठ हो, बहुत बड़ा झूठ हो या कुछ भी हो, मतलब वो हर चीज़ को बोलने के लिए जानते थे, वो है ना, खुद को परमिट करते थे, है ना, अलाउ करते थे, चाहे कितना बड़ा हो जोखिम हो, है ना। तो इसका क्या होगा आपका? तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 है आपका। वाल्ट व्हिटमैन वर्कड एज अ वॉलंटियर नर्स। वाल्ट व्हिटमैन जो थे वर्कड एज अ वॉलंटियर नर्स। वॉलंटियर नर्स के रूप में अभी ही बताएं कुछ देर पहले कि वॉलंटियर नर्स मतलब होता है जो अपनी इच्छा से लोगों को मदद करता है ना, बिना श्रमिक लिए हुए। तो कब किए थे? द सिविल वॉर, है ना। तो सिविल वॉर यही तो होगा, है ना, गृह युद्ध चल रहा था तभी, है ना। आपका ये फाइनल क्वेश्चन है ना 27। आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पोएट। देखिए आई जो है पहला जो लाइन है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में बोलते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। तो आई जो है, आई जो प्रोनाउन है, ये बोल रहे हैं कि इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पोएट। तो पोएट्स कौन है? आई जो पोएट के लिए यूज किया जाता है ना, ये प्रोनाउन किसको रिप्रेजेंट करता है? पोएट को। तो आई में पोएट कौन होंगे? तो वाल्ट व्हिटमैन ही होंगे ना। आई जो प्रोनाउन है किन के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है? वाल्ट व्हिटमैन के लिए। तो आपका जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ऑब्जेक्टिव था खत्म हो गया, है ना जी। तो आई होप आप लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, है ना। लव यू फॉरएवर। जय हिंद, जय भारत।